घना अंधेरा, लंका जल चुकी थी और हनुमान समुद्र के ऊपर से वापस लौट रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी पीछे छूट रही थी। तभी उनके शरीर से एक पसीने की चमकती हुई बूंद नीचे समुद्र में गिर गई। वो कोई साधारण बूंद नहीं थी, उसमें छिपी थी हनुमान जी की अपार शक्ति। समुद्र के अंदर एक विशाल मछली तैर रही थी। उसने उस दिव्य बूंद को निगल लिया। समय बीता और फिर हुआ एक चमत्कार। उस मछली के पेट से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। उसका नाम रखा गया मकरध्वज। उस बालक में जन्म से ही अपार शक्ति थी। वो आधा वानर और आधा मानव जैसा दिखता था। बड़ा होकर वह पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया और उसे पाताल लोक के द्वार की रक्षा का काम मिला। एक दिन जब हनुमान जी भगवान राम के काम से पाताल लोक पहुंचे तो उनके रास्ते में एक शक्तिशाली योद्धा खड़ा था। वो कोई और नहीं, मकरध्वज था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गदा से गदा टकराई, धरती कांप उठी। लेकिन हनुमान जी सोच में पड़ गए, ये योद्धा इतना शक्तिशाली कैसे है। तभी मकरध्वज बोला, मैं हनुमान का पुत्र हूं। ये सुनकर हनुमान जी भी चौंक गए। उन्होंने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, ये कैसे संभव है। तब मकरध्वज ने पूरी सच्चाई बताई, समुद्र, पसीने की बूंद और मछली की कहानी। सच जानकर हनुमान जी भावुक हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को गले लगाया, लेकिन धर्म सबसे ऊपर था। उन्होंने युद्ध जीता, लेकिन अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे। मकरध्वज ने झुककर प्रणाम किया और पिता पुत्र का वो मिलन इतिहास बन गया।